हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी में एक 9 नंबर वाले टॉपिक को देखने वाले हैं। इसके लिए बहुत सारे बच्चों के पिछले कई दिनों से कमेंट आ रहे थे, तो कल ही वीडियो ये आ जाती, लेकिन वीडियो शूट करने के बाद तबीयत थोड़ा खराब हो गई थी, इसलिए ये वीडियो नहीं आ पाई। बट डोंट वरी बच्चों, इसमें कुछ करना होता नहीं, बस थोड़ा समझना है। आज के इस वीडियो में हम आपको बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और उसके बाद बात करें तो महंगाई और आतंकवाद, इन चारों को एक ही तरीके से कैसे लिखना है उसी बारे में बात करने वाले, क्योंकि इनमें से एक तो 100% हर एक सेट में रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है निबंध, और वो भी बेरोजगारी पर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। 23 में भी आप देखेंगे 2 से 3 सेट में आया था। तो बेरोजगारी की समस्या, अब सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है। तो पहला हो सकता है कि भाई पूछ सकता है कि बेरोजगारी की समस्या, या फिर पूछ सकता है बेरोजगारी समस्या और समाधान, या फिर पूछ सकता है कि बेरोजगारी कारण और निवारण, या फिर कहेगा कि बेरोजगारी एक अभिशाप, या फिर शिक्षित युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या, ठीक, या फिर कहेगा युवा वर्ग और बेरोजगारी, या फिर अथवा में बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या। तो ये जो निबंध है आपका, इतने तरीके से पूछा जा सकता है। तो अगर इसकी बात करें बच्चों, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 9 नंबर में पूछा जाता है। तो 9 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। तो कितना लिखना है, सबसे ज्यादा होता है कि बच्चों जो शब्द का लिमिट कितना लिखना है, कौन कौन सी हेडिंग अपने को बनाना है, वही निबंध में समझना है और कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से बाकी अदर आप निबंध भी लिख सकोगे। चलिए देखते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहला भाई हमको क्या करना है, सबसे पहले एक काम जो करना है वो ये कि आप बेरोजगारी जो भी टॉपिक है उसको ऊपर बीचों बीच कॉपी में बीचों बीच हेडिंग बनाना है, ठीक, जो भी है उसको अंडरलाइन कर देना है। फिर हमारे उसके बाद पहली जो हेडिंग होनी चाहिए वो प्रस्तावना, क्योंकि जो निबंध लिखने का तरीका होता है उसको 3 से 4 स्टेप में लिखा जाता है, तभी पूरे आपको प्रॉपर नंबर मिलते हैं। नहीं तो आप पूरा भी लिख दोगे बच्चों, लेकिन फिर भी नंबर काट लेता है। लेकिन अगर इस तरीके से लिखोगे तो आपके 1 नंबर नहीं कटेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बनाना है अपने को प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन होता है यहां पर उसके बारे में, ठीक। तो ये बेरोजगारी के बारे में जो मेन पॉइंट होता है, ठीक है, उसी में से कुछ लाइनें आपको लिखनी होती है कि बेरोजगारी एक्चुअल में होता क्या है। तो बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए एक अभिशाप होती है। इसमें ना केवल व्यक्तियों पर बल्कि पूरे समाज पर भी क्या है, बुरा प्रभाव पड़ता है। और इससे एक और निर्धनता, भुखमरी, मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश और अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है, यानी प्रोत्साहन मिलता है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में एक क्या है, बाधक है। तो ये आपने प्रस्तावना में लिखा, आपको प्रस्तावना में ये चीज लिखा है। फिर उसके बाद हमको लिखना है कि बेरोजगारी का अर्थ, हेडिंग बनाना है बेरोजगारी का अर्थ क्या है। आपको थोड़ा थोड़ा शब्दों में लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि इससे भी आपके ये बहुत ज्यादा, इससे भी लंबा हो जाएगा, और ज्यादा लिखने बैठ जाओगे ना तब तो और भी ज्यादा खींचेगा, इसलिए इस बात का ध्यान देना। तो दूसरी हेडिंग आपको बेरोजगारी का अर्थ, तो ऐसे भ्रष्टाचार होगा तो उसको भी प्रस्तावना, फिर भ्रष्टाचार का अर्थ। आतंकवाद होगा तो उसमें भी पहले प्रस्तावना, फिर दूसरा आतंकवाद का अर्थ। तो इस तरीके से, ठीक, महंगाई में भी प्रस्तावना और महंगाई का अर्थ। तो ये जो 3 से 4 टॉपिक एक जैसे मिलते जुलते हैं, ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसी से सब तैयार हो जाएगा। तो बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है वो चीज आपको बताना है बच्चों। देखिए बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति योग्य व शिक्षित होता है लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कोई काम नहीं मिलता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं बच्चों, बेरोजगारी कहते हैं, और उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं, ठीक। मतलब कोई योग्य और शिक्षित व्यक्ति काम करना चाहता है, काम की इच्छा रखता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति जो पैदा होती है तब वो कहलाती है बेरोजगारी। बाकी इसमें जो बीमार लोग हैं, इधर उधर हैं, जो भाई अनिच्छुक हैं, जिनकी इच्छा नहीं है, तो उनको नहीं इसमें इन्वॉल्व किया गया है। इसमें केवल वही योग्य व शिक्षित व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा, तब वो होता है बेरोजगारी की स्थिति, ठीक है। तो ये चीज आपको लिखना होगा कि बेरोजगारी का अर्थ। दूसरी हेडिंग, चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए बच्चों, अब उसके बाद क्या करेंगे हम भाई, हमारी तीसरी जो हेडिंग होगी अब हो जाएगा सबसे प्रमुख की बेरोजगारी के प्रमुख कारण। तो आपको ये हेडिंग बनाना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें जो मेन पॉइंट होता है वो कारण और निवारण। तो यहां पर हमारी तीसरी हेडिंग होगी बेरोजगारी के प्रमुख कारण। तो इसी तरह भ्रष्टाचार के कारण, इसी तरह महंगाई के कारण, ठीक है, आतंकवाद में भी क्या है, कारण लिखेंगे। तो सब एक जैसे। तो बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है, तो ये सब सोचकर भी आप बना सकते हो बच्चों कि बेरोजगारी किस कारण पैदा होती है, किस कारण ये बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। तो पहले हम हेडिंग छोटी छोटी हम हेडिंग में अच्छे से लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो पहली हेडिंग बनाएंगे जनसंख्या में वृद्धि। अब जाहिर सी बात है बच्चों कि सबसे बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक, यानी सबसे ज्यादा क्या है, ये जनसंख्या वृद्धि ही इसका प्रमुख कारण होता है। तो आप हेडिंग पहले बना देंगे कि जनसंख्या में वृद्धि। आप बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। विगत कुछ दशकों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, इससे देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, और जबकि क्या है, व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। भाई जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्या है, रोजगार दिन प्रतिदिन घट रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। दूसरी हेडिंग बनाएंगे कुटीर उद्योग में गिरावट। इसके कारण भी बेरोजगारी पैदा होती है। कुटीर उद्योग क्या है, तो कुटीर उद्योग में बहुत सारे उद्योग आते हैं, ठीक, चाहे वो चर्म उद्योग की बात करें, ठीक, उसके बाद चाहे कुक्कुट पालन होता है, अदर मतलब काम धंधे होते हैं जो भाई क्या है, मकान वगैरह बनाते हैं, मतलब कोई भी कारीगरी वाला काम भी हो जाए वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो कुटीर उद्योग में दिन प्रतिदिन की काफी गिरावट हो रही है। अब देख रहे हैं ना, ये सब धंधे क्या है, धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। तो कुटीर उद्योग में काफी गिरावट हो रही है, जिसके कारण कारीगर जो हैं, ठीक भाई, जो वर्कर्स लोग हैं, कारीगर हैं, वो क्या है, बेरोजगार हो रहे हैं, और इससे बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो ये दूसरा कारण लिखेंगे। अब तीसरा लिख लेंगे मौसमी व्यवस्था, ठीक, मौसमी व्यवस्था यानी मौसम की मार से भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। किस टाइप, मतलब किस तरीके से हो रहे हैं, लिखेंगे बच्चों कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जाहिर सी बात है कि भाई इंडिया में क्या है, खेती का ही सबसे बड़ा सहारा होता है, ठीक। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां पर अधिकांश जो आबादी है वो खेती पर या कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन कृषि व्यवस्था मौसमी होने के कारण यह केवल एक निश्चित समय के लिए ही, ठीक है, काम का अवसर प्रदान करता है। क्योंकि बच्चों देखिए होता है ना कि ज्यादातर खेतियां क्या होते हैं, मतलब मौसम पर निर्भर करती हैं। मौसम अच्छा रहा, खेती अच्छी होगी, है ना। और उसी मौसम में, यानी एक मौसम आएगा, खेती होगी, उसके बाद तो भाई 3 से 4 महीने आदमी बैठ जाते हैं। अभी 3-4 महीनों में तो रोजगार के अवसर समाप्त हो गए। तो ये खेती जरूर है, लेकिन खेती केवल एक निश्चित समय के लिए अवसर देती है, एक निश्चित समय के लिए रोजगार देती है। तो भाई इससे जाहिर सी बात है वो 2 महीने काम कर रहे हैं खेत में, बाकी बीच में 3 से 4 महीने बैठ गए, तो क्या बेरोजगार ही तो रहेंगे ना। तो यही चीज है कि भाई ये क्या है, मौसमी, ठीक, ये सब के सब भाई सीजनल होते हैं कि सीजन में ही कमाई होती है, उसके बाद बीच में बैठे रहते हैं, ठीक। तो वही कह रहा है कि ये केवल एक निश्चित समय के लिए ही काम का अवसर प्रदान करता है, इसलिए बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। तो ये चीज और भी लिख सकते हैं कि औद्योगिक, ठीक, क्षेत्र में के विकास में कमी। तो औद्योगिक का मतलब जो बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह हैं, ये सब चीज क्या है, ये सब भाई अगर लगा दी जाए तो गांव में भी लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो ये सब चीज आप अदर हेडिंग भी बना सकते हैं, बट आप यहाँ पे 3 हेडिंग बना लीजिए, यही सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। हो गया बच्चों। तो चलिए अब देख लेते हैं हम अगली हेडिंग, हम भाई बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, ठीक, या बेरोजगारी के निवारण, मतलब बेरोजगारी से निवारण कैसे पाया जा सकता है। भाई जड़ से तो नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन हाँ बेरोजगारी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो अब यहां पर हमारी जो तीसरी हेडिंग, मतलब चौथी हेडिंग, पहला प्रस्तावना, दूसरा उसका अर्थ लिखना होता है, तीसरा क्या है, तो भाई हमने बताया कारण, और चौथा निवारण। ये 4 हेडिंग हो गई आपकी, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे कि बेरोजगारी को दूर करने के उपाय क्या हैं, ठीक। निवारण में पहला हेडिंग जनसंख्या पर नियंत्रण। जाहिर सी बात है पॉपुलेशन अगर कंट्रोल में रहेगी तो भाई ये जो रोजगार की समस्या है काफी हद तक
दूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे जनसंख्या पर नियंत्रण। तो लिखेंगे भाई कि जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक मूल कारण है, इसलिए बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है। यानी अगर बेरोजगारी से निजात पाना है तो सबसे पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा रसगुल्लों, याद रखना। दूसरी चीज शिक्षा व्यवस्था में सुधार। भाई देखिए, अगर अनपढ़ लोग ज्यादा रहेंगे तो बेरोजगारी ज्यादा होगी, क्योंकि जिंदगी का मेन मकसद सरकारी नौकरी करना ही नहीं है। ठीक, इसीलिए हम हमेशा से बोलते हैं कि जिंदगी में कामयाब नहीं बल्कि काबिल बनो। कामयाबी तो झक मारकर आपके पीछे आएगी। इसीलिए कहते हैं बच्चों, जरूरी नहीं कि अगर कोई शिक्षित है वो बेरोजगार ही रहेगा। ठीक, बहुत सारे भाई नहीं आपको मिल रही नौकरी, नहीं आप सक्सेस हो रहे, अपना रूट चेंज कर दीजिए ना। अपना बोलते हैं ना कि भाई अपना जो माइंडसेट है वो ना बदलिए, बस एक रास्ता बदल दीजिए। जिंदगी में कामयाब होना, पैसे कमाना है, बस थोड़ा सा रास्ता चेंज कर दीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा ये भाई पॉसिबल तब होगा जब एजुकेटेड रहेंगे लोग, यदि ज्यादा से ज्यादा शिक्षित रहेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला करके कैसे दूर कर सकते हैं, लिखेंगे कि शिक्षित व्यक्ति आय और व्यय के बारे में भली भांति परिचित होता है। यानी जो एजुकेटेड पर्सन होता है, शिक्षित लोग होते हैं, वो आय और व्यय के बारे में ज्यादा सोचते हैं। भाई हमारी कमाई कितनी है, कितना खर्च करना है, उसका कैलकुलेशन वो करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला करके बेरोजगारी की समस्या से बचा जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे तो भाई वो सेल्फ कॉन्फिडेंट, मतलब फिर क्या हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे, जिनको कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना। कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई रोजगार तो शुरू कर लेंगे खुद ही। ठीक है ना, ये चीज होता है। तीसरी हेडिंग बनाएंगे कि राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों का विकास। अगर राष्ट्र मतलब देखिए, राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों का विस्तार, इसमें क्या है, इसमें मतलब यह है कि अगर सरकार विभिन्न योजनाएं अगर समय समय पर निर्धारित करती रहे, निकालते रहे, तो इससे क्या है, रोजगार लोगों को मिलता रहेगा। तो इसमें जैसे लिख सकते हैं कि देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिए। ठीक, जैसे सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, वृक्षारोपण आदि, ये सब अगर होते रहते हैं भाई बराबर, तो लोगों को रोजगार मिलता रहता है। ठीक, तो ये क्या है, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। और आप एक और हेडिंग बनाना चाहते हैं, आपके पास टाइम बच जाता है वहां पर, तो भाई आप एक और हेडिंग बना लीजिए, जैसे विदेशी कंपनियों का आगमन। अगर सरकार क्या है, कुछ विदेशी कंपनियां, ऐसे कंपनियां जो एटमॉस्फेयर के लिए मतलब हानिकारक ना हो, तो ऐसी कंपनियों को अगर सरकार क्या है भाई परमिशन दे देती है, वो कंपनियां अपने यहां स्थापित हो जाती हैं, तो इससे बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों की संख्या में युवकों को रोजगार मिल सकता है। तो आप एक अदर हेडिंग भी बना सकते हैं वो चीज। ठीक है ना, तो वो भी टाइम पर निर्भर करता है। अगर आपके पास टाइम है तो 4-4 हेडिंग बना दीजिए, नहीं तो आप 3 रखिएगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये इतना लंबा हो जाएगा और ज्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब उसके बाद आपकी लास्ट हेडिंग होगी उपसंहार, कंक्लूजन जो होता है ना। उपसंहार में मतलब पूरे के पूरे, ठीक, निबंध का जो होता है निचोड़ होता है, एक निष्कर्ष निकाला जाता है जिसको निष्कर्ष बोलते हैं। तो निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष में यहां पर लिखेंगे बच्चों कि देश में बेरोजगारी की मतलब समय कहा गया भाई, हाँ, देश में बेरोजगारी की समस्या, ये समय नहीं रहेगा, देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से है। ठीक, हालांकि सरकार ने रोजगार के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन पूरी तरह हर युवकों तक यह नहीं पहुंच सका है। बेरोजगारी से बचने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा, यानी एकजुट होकर लोगों को काम करना होगा, एक साथ आना पड़ेगा। ठीक, तो वही कह रहा है कि बेरोजगारी से बचने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा, तभी बेरोजगारी एक सीमा तक ठीक दूर हो सकती है। मतलब जिंदगी में अगर हम बात करें तो ये लाइफ टाइम के लिए तो नहीं खत्म हो सकती कि हाँ हमेशा के लिए, लेकिन हाँ एक भाई लिमिट होती है कि इस हद तक बेरोजगारी दूर हो सकती है। तो वही चीज ये लिखा है कि एक सीमा तक दूर हो सकती है, हमेशा भाई जड़ से नहीं खत्म हो सकती। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो इस तरीके से अपने को निबंध लिखना होगा।
ठीक है, तभी आपको एकदम पूरे फुल मार्क मिलेंगे। आपको क्या करना है, हमने बताया ना कि चार के चारों निबंध, एक महंगाई हो गया, एक बेरोजगारी हो गया, एक भ्रष्टाचार हो गया और एक आतंकवाद, सब में हूबहू हेडिंग इसी तरीके का बनाना है। पहली प्रस्तावना, दूसरा अर्थ कि बेरोजगारी का क्या अर्थ है, आतंकवाद का क्या अर्थ है, महंगाई का क्या अर्थ है, भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है, तीसरी हेडिंग उसके कारण, किस कारण से ये है, उसके बाद जो अगला होगा हेडिंग आपका निवारण, कि इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, और भाई जो लास्ट वाली हेडिंग होगी वो उपसंहारी निष्कर्ष जिसको कहते हैं, ये चीज। तो सब में आपको इसी तरीके से ये चारों टॉपिक एक जैसे होते हैं और 100% ये बच्चों हर किसी सेट में बस इधर घुमा फिरा कर आएगा, लेकिन इनमें से ही इधर उधर घूमकर एक जरूर दिखाई पड़ेगा, इसलिए ये एकदम ठोस है, श्योर है। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।